नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। सभी शिक्षक साथियों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज झारखंड सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया गया, उस फरमान को थोड़ा-सा हम सभी लोग स्टडी करते हैं और अपना सेफ साइड लेने की कोशिश करते हैं। हर महीने कोर्स पूरा करने पर शिक्षकों को मिलेगा वेतन। रांची, झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर महीने कोर्स पूरा करने के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। मतलब जो भी आपका वेतन बनता है, आप अपने कोर्स को पूरा करेंगे तभी। दैट मीन्स आपका जो कोर्सेस है, सिलेबस है, उसको संबंधित महीने में अपने विषय में क्या लक्ष्य तय किया था और महीने के अंत तक कितना पूरा किया, उसकी जानकारी देनी होगी। आपका लक्ष्य क्या था, सिलेबस क्या बता रहा था और उस हिसाब से आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, एक शिक्षक होने के नाते कहाँ तक पढ़ाए हैं। हर स्कूल को ऐसी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके लिए शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह जी ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है और इसके मद्देनज़र हमारे झारखंड सरकार के जो सचिव महोदय शिक्षा विभाग के श्री उमाशंकर जी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूलों को रिपोर्ट में माह, स्कूल शिक्षक, क्लास टीचर और विषय अंकित करने होंगे। ठीक है, उपस्थिति और अनुपस्थिति बनानी होगी सभी बच्चों को भी और साथ ही साथ अपना भी। इसके साथ साथ क्लास 1 से लेकर 12 तक विषय सिलेबस से लक्षित अध्याय, कितने अध्याय पूरे हुए, इनकी जानकारी देनी होगी। जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के एवज में आपने कितना कंप्लीट किया, उसकी जानकारी देनी होगी। इसी आधार पर मई महीने से शिक्षकों का वेतन तैयार होगा और वही आपका आधार बनेगा, बेसलाइन बनेगा आपके पेमेंट का। शिक्षा विभाग शिक्षकों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट का रैंडमली सत्यापन भी कराएगा और जो भी रिपोर्टिंग रहेगा उसको रैंडमली उसको वेरिफिकेशन भी होगी। अगर रिपोर्ट के आधार पर पठन पाठन या उपस्थिति में कमी देखी गई तो संबंधित शिक्षकों पर वेतन रोकने के साथ साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर जो भी रिपोर्ट आप दे रहे हैं वो अगर वेरी करता है फिजिकली कि आपने जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से आपका अटेंडेंस नहीं है या फिर सिलेबस इनकम्प्लीट है, स्प्लिट ऑफ सिलेबस जो भी वो नहीं कंप्लीट किया, तो कार्रवाई होगी। अब इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी हुआ है, एब्सेंटी रिपोर्ट ऑफ द टीचर। फॉर्मेट का क्या नाम है? एब्सेंटी रिपोर्ट ऑफ द टीचर। एज पर एब्सेंटी स्टेटमेंट सैलरी विल बी डिसबर्ड बाय द डीडीओ, और जो डीडीओ के सत्यापन के बाद आपको वेतन भुगतान होगा। नेम ऑफ स्कूल, आपके विद्यालय का नाम, किस मंथ का आप रिपोर्ट दे रहे हो वो मंथ रहेगा। नेम ऑफ टीचर, उस टीचर का नाम, और क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर वो भी इंडिकेशन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, उस मंथ में कितने वर्किंग डेज रहा और आपकी प्रेजेंटेशन कितनी रही और एब्सेंट कितने दिन रहे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए फॉर्मेट और आगे बढ़ रहा है। सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, टारगेट, चैप्टर एज पर और कवर्ड। ठीक है, तो सीरियल नंबर में एक ही रिपोर्ट में, एब्सेंटी रिपोर्ट में सभी शिक्षक इसमें नामित रहेंगे, नॉमिनेट रहेंगे। उस टीचर का नाम, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 करके फिट रहेगा। उसका कौन सा क्लास है, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और एज पर द सिलेबस क्या टारगेट था और कितने कवर किए। ठीक है, ये सारे। और लास्ट में रिमार्क इफ़ एनी, अगर कोई रिमार्क की कलम है, ठीक है, शिक्षक छुट्टी पर रहें या फिर अन्य काम में व्यस्त रहे, अगर कुछ रिमार्केबल पॉइंट है तो वहाँ पर वो रिमार्क कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ द टीचर एंड राइट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल और स्कूल HM। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट आपको कंप्लीट करके पर मंथ देना होगा एज पर द एब्सेंटी रिपोर्ट ऑफ द टीचर्स। ठीक है, उस मंथ के आपके एब्सेंटी रिपोर्ट के एवज में ये जमा होगी और तत्पश्चात ये डीडीओ काउंटर वेरीफाई करने के बाद पेमेंट को जारी करेगा। धन्यवाद।